द्रौपदी ऐसे आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता बिना सूचना दिए। बिना सूचना दिए तो जिनके पक्ष में है, शिविर तो लगा हुआ है दुर्योधन के पक्ष में ना, भीष्म जी दुर्योधन के पक्ष के प्रधान सेनापति हैं, ऐसे कैसे कोई आ सकता है? तो कहीं कोई संभावना ही नहीं थी कि द्रौपदी हो सकती है। उनको भी यही था कि दुर्योधन अभी वचन दिला के गया है तो उनकी पत्नी प्रणाम करने आई। द्रौपदी जी ने कहा अभी अभी वायु की तरह खबर फैल गई कि आप कल 5 पांडवों का वध करेंगे, तो आपकी भीष्म की वाणी वो सत्य होगी या अभी संध्या का समय है आप बोल रहे हैं सौभाग्यवती भव, ये सत्य होगी? उनका वो कहां है जो तुम्हें लाए? क्योंकि ऐसा हमें फंसाने वाला तो सिर्फ एक ही है, जगत गुरु, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। वो कहां है? उतरे अपने आसन से, माला को विराजमान किया जो संध्या के समय, और बढ़ करके देखा तो सिकुड़े से दासी बने हुए खड़े थे। तो अंदर से तो बहुत ही ऐसी परिस्थिति में फंसा दिया, और ऐसे वस्त्र पकड़ा द्रौपदी की, दासी की वेशभूषा में जो चुनरी ऐसे किया तो द्रौपदी की पादुकाएं गिरी, क्योंकि पादुका उतार कर भीष्म जी को प्रणाम करने। तो भगवान ने जो दासी का जो वेश रखते हैं वो वैसे ही आचरण करते हैं, दासी के जैसे पादुका स्वामिनी की लेकर ऐसे द्रौपदी जब गिरी तो भीष्म जी के आंसू आ गए, और द्रौपदी से कहा बेटी, ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी जब तेरे लिए इतना कर सकते हैं तो तेरे सुहाग को कौन छू सकता? काल की भी ताकत नहीं। बड़ी देर भाव में मगन रहे, भगवान की ये बात देख फिर एकदम आवेश आया और कहा गंगा का पुत्र नहीं कहूंगा, अगर आपने मेरा प्रण तोड़ा तो आपको मैं कल अस्त्र गहा के रहूंगा। भगवान ने कहा ये झूठा तो मैं बन जाऊंगा, अपने भक्त के लिए मैं अपना प्रण छोड़ दूं, ये तो बहुत सरल बात है मेरे लिए। कौन प्रभु कह रहे हैं? सत्य वचन जो कभी मिथ्या नहीं। तो भीष्म जी के प्रण को अगर भगवान ने तोड़ा और भीष्म ने कहा कि मैं कल तुम्हारा प्रण तोड़वाऊंगा, तो भगवान ने अपना प्रण तोड़ दिया और रथ का पहिया लेकर भीष्म को मारने के लिए दौड़े और रख दिए धनुष बाण, और कहा यही देखना चाहता था कि आप अपने प्रण को रखते हैं या मेरे प्रण को। तो टारूं अपने बचन भगत लगे, तिनके बचन निभाऊं, मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं। ऊंच नीच सब